औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्स के ट्रांजिट को। मार्स का ट्रांजिट 2 अप्रैल को हो रहा है और 45 डेज की ट्रांजिट रहता है। इन 45 दिनों में ज़ायचा पाकिस्तान पर क्या तब्दीलियां रोनमा होंगी, पूरी दुनिया पर इसके हमें क्या असरात देखने को मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाला वक्त हमें किस चीज़ों की तरफ इंडिकेशन देता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। और अगर आप भी अपना ज़ायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यू है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो फ़ौरन मेरे से कॉन्टैक्ट करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को बताती चलूं कि हूत क्या है। हूत पानी है और पानी इमोशंस को और एक्शन को शो करता है। रूहानी पाइसी साइन रूहानियत का साइन है, ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड का साइन है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे राज जो हैं उनको देखा जाता है। हॉस्पिटल, जेल, बैरून मुल्क की सरगर्मियां, इन तमाम चीज़ों को हूत से देखा जाता है। अब मरीख की अगर बात की जाए तो मरीख क्या है? अग्रेशन, गुस्सा, एक्शन, ठीक है, और फोर्सेस को डिनोट करता है। इसके अलावा ब्लड और एक्सीडेंट्स वगैरह को भी डिनोट करता है। तो हम इस ट्रांजिट पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। मरीख जब बुर्ज हूत में दाखिल होगा तो सबसे बड़ी बात, हमें मेन कीवर्ड्स को आपस में जोड़ना होता है ताकि पता चले कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर गुस्सा इंसान के अंदर जमा होता जाएगा और बाहर बहुत कम निकलेगा। और जब कोई चीज़ अंदर जमा होती जाती है तो वो एक लावा की कैफियत इख्तियार कर लेती है। जब वो बाहर निकलता है तो एक बहुत बड़ा धमाका करता है। अब यहाँ पर इस वक़्त में, इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा खुफ़िया मंसूबे नज़र आते हैं और खुफ़िया दुश्मनियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। रूहानियत के लिहाज़ से ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है। जो लोग रूहानियत से मुंसलिक हैं, जो लोग वज़ाइफ से मुराक़बा या इन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर उनके अंदर एक नई लहर बेदार होती है। थर्ड आई जिसको हम कहते हैं वो ओपन हो जाती है। नींद ज़्यादा लेनी चाहिए। ये ख्वाब जो हैं इस वक़्त में कुछ अजीबो-गरीब भी आएँगे, लेकिन कुछ सच्चे ख्वाब भी इस वक़्त में आते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रूहानियत के लेवल पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपकी चीज़ें कितनी एक्टिव है, कितना आप मेडिटेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। बाकी पारसी समुंदर है और समुंदर इंतहा पानी और सैलाब, समुंदरी मसाइल इस वक़्त में नज़र आएँगे। बैरून मुल्क के मामलात यहाँ पर मुतहरिक होंगे। चूँकि ट्रांज़िट जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा रहता है, पूरी दुनिया पर उसके असरात हमें नज़र आते हैं। तो इस ट्रांज़िट को अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो खुफिया जंगें होती दिखाई देती हैं और इंटेलिजेंस के ऑपरेशन यहाँ पर तेज़ होते दिखाई देते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी इसमें ये बात बताई थी कि जंग, जब यहाँ पर अगर ईरान की बात करते हैं, ईरान, इसराइल और अमेरिका की बात की, तो उसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि जंग रुकेगी नहीं। ये वक़्तन-फ़वक़्तन आपको छोटी-मोटी चीज़ें नज़र आती रहेंगी, लेकिन हॉट वर्ल्ड मुमकिन है कि कोल्ड वॉर में मुंतकिल हो जाए। तो यहाँ पर उस तरह के मामलात एक दफ़ा फिर एक्टिव होते दिखाई देते हैं। साइबर अटैक के खदशात बहुत ज़्यादा हैं इस वक़्त में, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इस वक़्त जो खुली जंग थी वो खुफिया जंग में मुंतकिल हो जाएगी। जंग की शक्ल चेंज हो जाएगी, उसका ढांचा तब्दील हो जाएगा। स्पाइसेस में ऑलरेडी सैटर्न बैठा हुआ है और सैटर्न तेल है। आप लोगों के साथ पहले भी प्रेडिक्शन शेयर की थी और आप लोगों ने देखा कि इस साल में जब तक सैटर्न पाइसेस में है, समुंदर और तेल से रिलेटेड मसाइल आएंगे, जिसमें अब नई हरमस की भी प्रेडिक्शन दी हुई थी। तो वो देखें कि अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पानी के मामलात एक दफ़ा फिर
बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। तेल और समुद्र से मुत्तालिक मसाइल हमें देखने को मिलेंगे और मुमकिन है कि जो आज नए हरमज़ है इसका मामला तूल पकड़ जाए या फिर कुछ इसमें फ्रंट वॉर की सिचुएशन नज़र आती जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी इस वक़्त में खुफिया मुआहिदात होंगे क्योंकि वाटरी साइन बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर लेता है, ठीक है? इमोशंस होती है ना, इमोशन हमें नज़र नहीं आती हैं। किसी की क्या इमोशंस हैं हम नहीं जान पाते हैं। जब एक्शन होता है तब पता चलता है। तो इसी तरह यहाँ पर खुफिया मुआहिदे होंगे, खुफिया मामलात होंगे और मुमकिन है कि मज़हबी और रूहानी तहरीकें स्टार्ट हो जाएँ। तो ये आप लोगों के साथ मैंने वर्ल्ड की ग्लोबली शेयर किया कि क्या होने वाला है। अब हम इसको ज़ायचा पाकिस्तान में देखेंगे। ज़ायचा पाकिस्तान एरीज असेंडेंट है और 12th हाउस में पाइसी साइन पड़ता है और पाइसिस में मार्स का ट्रांजिट होने वाला है। तो सबसे पहले तो इस वक्त में जो कि कल मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब के ज़ायचा में भी आप लोगों के साथ काफ़ी तफसील से शेयर किया है कि खुफिया इदारे एक्टिव हो रहे हैं, खुफिया सरगर्मियां एक्टिव हो रही हैं। तो इस वक्त बिल्कुल दोबारा से वही सूरत हाल बनी हुई है। कुछ हिडन सरगर्मियां हमें नजर आती हैं। उसके अलावा बारिश या पानी से मुतालिका मसाइल मंजर आम पर आ सकते हैं और कुछ जाहिर सी बात है जब पानी के मसाइल आएंगे तो अद्वियात और भी वबाई जो बीमारी है उससे रिलेटेड भी या पानी से मुंसलिक बीमारी जो है वो भी सामने आ सकती है। और हॉस्पिटल, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का भी है, हॉस्पिटल्स का कोई इशू बन सकता है, कोई स्कैंडल सामने आ सकता है और बिलखसूस 12th हाउस खुफिया दुश्मन होते हैं। खुफिया दुश्मन मार्स के आने से एक्टिव हो जाएंगे तो वो खुफिया दुश्मन इस वक्त बहुत मुतहरिक नजर आते हैं। फॉरेन कंट्री है, बैरून मुमालिक के साथ कोई मामला सर उठा सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई खुफिया डील हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हर चीज हिडन रहेगी, हिडन मामलात हमें नजर आएंगे। और ऑलरेडी ज़ायचा यासीन मुनीर में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो इंडिया का बॉर्डर है और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर्स पर मुझे टेंशन दिखाई देती है, दोनों बॉर्डर्स सरगर्म दिखाई देते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई टेरर अटैक वगैरह हो सकता है। तो इस चीज पर भी एक और चीज, चूंकि मार्स 12 हाउस में बैठा है और 12 हाउस खुफिया दुश्मन की तरफ से कोई टेरर एक्टिविटीज वगैरह को डिनोट करता है, कुछ डेंजर्स को डिनोट करता है और बैरून मुमालिक के साथ रिलेशन में एक डिफरेंट मोड़ आ सकता है। यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स में हमें कोई बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, कोई स्कैंडल सर उठा सकता है, कुछ इस तरह से मसला बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मार्स बैठ के 3rd हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है जहां पर ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है। तो ये डबल एक्टिव हो गए और इस वक्त में ट्रांसपोर्ट में कोई बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा है, रेलवे का कोई हादसा हो सकता है और इसके अलावा कोई आग से मुतालिक मसला बन सकता है, फायर लाइक सिचुएशन बन सकती है, बॉर्डर पर क्लैशेस को भी एक्टिव करता है क्योंकि 3rd हाउस हमारे नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर नेबर का बॉर्डर एक दफा गर्म होता दिखाई देता है क्योंकि मैंने कल ज़ायचा यासीन मुनीर में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और उसके बाद मार्स की 7th एस्पेक्ट जा रही है 6 हाउस पर। 6 हाउस हमारा फोर्सेस का होता है, फोर्सेस एक बार एक्टिव हो रही हैं। अच्छा, इसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल नहीं जिस तरह के ईरान अमेरिका वगैरह की वॉर हुई थी और एक बहुत डेंजरस सी सूरत हाल बन गई थी, नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन हल्के फुल्की कोई सरगर्मी जो है वो दिखाई देती है। बाकी दुआ तो यही होती है कि ये भी ना हो क्योंकि इसमें भी जानी और माली नुकसान होता है। माली नुकसान तो कवर हो जाता है लेकिन जो जानी नुकसान होता है वो कवर नहीं हो पाता। फिलहाल कुछ ना कुछ टेंशन्स, क्लैशेस हमें नजर आते हैं नेबरिंग बॉर्डर्स के साथ।
اور اب بات کرتے ہیں وہاں سے اس کی نیکسٹ اسپیکٹ سہمت ہاؤس پر آ رہی ہے، جو اوپوننٹس ہیں ہمارے مخالفین ہیں، تو یہاں پر وہ مخالفین کو ایک دفعہ ایکٹیو کرے گا اور بہت ہڈن طریقے سے یہ معاملات سامنے آئیں گے، جیسا کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ خفیہ سرگرمیاں، خفیہ معاملات، خفیہ ادارے ایکٹیو، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ورک کر رہی ہیں۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرانزٹ تھوڑا سا ڈسٹربنس والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو کور کیا جائے، اور باقی آپ لوگ بھی اپنے تئیں ریمیڈیز کریں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے دعا مانگے، اور پورے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامان میں رکھیں۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں میں نے سائچہ پاکستان کو اور گلوبلی ڈسکس کیا۔ آنے والی ویڈیو میں تمام بروج پر اس کے اثرات کو بڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔